आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। भारतीय जनता पार्टी व भारतीय जनता युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला सूरजपुर में भाजपा युवा मोर्चा के भैयाथान मंडल अध्यक्ष अमर प्रताप सिंह पर रेत माफियाओं द्वारा जानलेवा हमला करने के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा कोरबा नगर मंडल के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही चौकी प्रभारी सिविल लाइन थाना को ज्ञापन सौंपकर आरोपी रेत माफियाओं पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के गृह मंत्री को सचेत किया गया कि आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई न होने पर भाजपा युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ उग्र प्रदर्शन करने को विवश होगी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा कोरबा नगर मंडल के कार्यकर्ता ट्रांसपोर्ट नगर चौक पर आज इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन करने का आज काम किए हैं, क्योंकि जैसा कि आपको विदित है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कानून की व्यवस्था चरमरा गई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बस्तर से लेकर के गोरिया तक चुन कर या तो नक्सलवादियों द्वारा या तो इस जो समाज में रहने वाले जो असामाजिक लोग हैं ऐसे लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का भी हाल ही में भैयाथान में जिला सूरजपुर में हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अमर प्रताप सिंह जी पर सीधे उनके पैरों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई और रेत के माफिया जो है उन पर हमला करते हुए उनको जान से मारने का धमकी दी और ऐसे नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। विधायक जयसिंह अग्रवाल का जन्मदिन इस बार कुछ खास रहा। बच्चों को भी इस बार जन्मदिन पर खुशियां मिली। अपने चहेते अंकल जयसिंह के जन्मदिन के साथ स्वयं के जन्मदिन मनाने की खुशी। जेल में भी जब जन्मदिन पर केक कटा तो कई हताश चेहरों में कुछ पलों के लिए खुशियां लौट आई। वृद्धजनों को उपहार मिला तो उनके लरसते होठों पर मुस्कान थी और ऐसे कई पल आए जिसमें गरीबों बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखर रही थी। लोगों के बीच पहुंचकर जयसिंह अग्रवाल ने उनकी तमन्ना भी पूरी की और खुशियों में उन्हें भी शामिल किया। सुबह से रात तक कोरबा विधायक व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न संगठनों, समाज सेवी संस्थाओं और पार्टी पदाधिकारियों की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे दिन शुभकामनाएं व्यक्त करने वाले लोगों का हुजूम उमड़ता रहा। जयसिंह अग्रवाल के जन्म दिवस के अवसर पर सुबह से ही कार्यक्रमों का सिलसिला आरंभ हो गया था। सर्वप्रथम सुबह 6 बजे कोरबा ओपन थिएटर घंटाघर में आयोजित रन फॉर कोरबा नामक हाफ मैराथन दौड़ को राजस्व मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पहले वहां उपस्थित हर आयु वर्ग के विशाल समूह द्वारा जयसिंह अग्रवाल को बधाइयां देते हुए स्वस्थ व सुदीर्घ जीवन की शुभकामनाएं दी गई। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। 1 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस साल राज्य के 6 लाख से अधिक छात्र 10वीं 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। बुधवार को 12वीं का पहला पेपर था। 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हिंदी के पेपर से हुई। हिंदी का पेपर स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। बुधवार की सुबह अभिभावक अपने बच्चों को लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे। सुबह 9 बजे से छात्रों ने परीक्षा केंद्र में एंट्री की। सभी छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ ही परीक्षा हॉल में एंट्री दी गई। छात्रों को पेपर हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया गया था। इसके अलावा छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद एग्जाम सेंटर से छात्र बाहर निकले तो कुछ छात्रों के चेहरे खिले नजर आए तो कुछ के मुरझाए। आज का सवाल बहुत अच्छा था और ये हिंदी विषय का पेपर था आज, जो कि हमने बहुत बखूबी लिखा है। अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था। हाँ बिल्कुल खुश है। हमारे जैसे आशा किए थे वैसा ही क्वेश्चन पेपर आया है। आज 12th क्लास का परीक्षा था हिंदी सब्जेक्ट का, तो हम लोग को काफ़ी उम्मीद था कि आसानी आएगा। हिंदी है तो लेकिन थोड़ा कुछ हार्ड आ गया, पर उम्मीद के हिसाब से तो आसानी आया। पेपर अच्छा आया था, इजी आया था। हिंदी
क्लास बताइए, क्लास आपका 12th। पेपर हाँ इजी था, इजी। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा बना है पेपर तो। हाँ जो चाहा था वैसे सवाल पूछा गया। हाँ हाँ। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालक बालिकों को केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर 1 तारीख और 2 तारीख से बोर्ड परीक्षा शुरू हुआ है और इसमें आज 1 तारीख को हमारे यहाँ 12वीं कक्षा का पेपर है, जिसमें हिंदी का विषय का पेपर है और साथ में हमारे यहाँ 376 बच्चे जो है परीक्षा में बैठे हुए हैं, जिसमें 5 बच्चे अनुपस्थित हैं। यहाँ वातावरण शांत है। यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्था छात्रों को दी गई है। शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, बिजली है, पंखे हैं, लाइट है, फर्नीचर है और शांतिपूर्वक परीक्षा संचालित हो रही है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मुझे केंद्राध्यक्ष नियुक्त किया गया है और आज हमारे यहाँ 2 केंद्र बैठे हुए हैं। आदर्श बाल मंदिर है आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और बाल सदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। इसमें 154 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जिसमें 150 उपस्थित हैं और 4 एब्सेंट हैं। आज 1 तारीख से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा संचालित हो रही है। आज 1 तारीख को 12th हिंदी का पेपर है और जिसमें सभी बच्चे बैठे हुए हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 154 कुल दर्ज संख्या है, उसमें 150 उपस्थित और 4 अनुपस्थित हैं। व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं। हर प्रकार के बच्चों की सुविधा को देखते हुए व्यवस्था की गई है। फर्नीचर्स हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो या किसी भी प्रकार से यदि उनको किसी प्रकार से विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। जिले के मुकेश गुप्ता ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर 6वीं बार मिस्टर छत्तीसगढ़ का खिताब जीता है। जय हनुमान व्यायाम शाला के तत्वाधान में सीएम छत्तीसगढ़ बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन दुर्ग जिले के कुम्हारी में किया गया था, जिसमें मुकेश ने प्रदेश के कोने कोने से आए प्रतिभागियों को धूल चटाते हुए मिस्टर छत्तीसगढ़ का टाइटल अपने नाम किया। मुकेश ने प्रतियोगिता के दौरान अपने शारीरिक स्वास्थ्य का प्रदर्शन कर खूब तालियां बटोरी। साथ ही प्रतिष्ठित सीएम ट्रॉफी, मिस्टर और मिस्टर छत्तीसगढ़ जैसे पुरस्कार प्राप्त किए। कोरबा के बालको निवासी मुकेश गुप्ता लंबे समय से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। उनकी जी तोड़ मेहनत का फल उन्हें मिस्टर छत्तीसगढ़ के खिताब के रूप में मिला। और बॉडी बिल्डिंग मुझे हो गए 15 साल हो गया मुझे बॉडी बिल्डिंग करते हुए, जिम करते हुए, और इस फील्ड में प्रोफेशनली मैं 10-12 साल से मैं कंटिन्यू में बॉडी बिल्डिंग खेल रहा हूँ। वर्तमान में जस्ट अभी लास्ट संडे को कुम्हारी में हुआ था आयोजन सीएम ट्रॉफी 2023 मिस्टर छत्तीसगढ़ बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा, जो कि ओपन एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन था। पूरे स्टेट से 350 से 500 प्लेयर आए थे। बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था कुम्हारी में जय हनुमान व्यायामशाला के द्वारा, और वहां पर मुझे मिस्टर छत्तीसगढ़ बॉडी बिल्डिंग का खिताब प्राप्त हुआ। मिस्टर छत्तीसगढ़ का मतलब होता है जो पहले अपने कैटेगरी में पहले फर्स्ट आते हैं, उन सारे विनर और विनर का जो चैंपियन होता है वो बनता है मिस्टर छत्तीसगढ़। तो वहां पर मुझे सीएम ट्रॉफी 2023 मिस्टर छत्तीसगढ़ का खिताब वहां पे हासिल हुआ। जी, मैं 2011 में, 13 में, 14 में, फिर लास्ट 14 में 2 बार हो गया, और उसके बाद 2014 में, 17 में, उसके बाद अभी 6वीं बार 2022 में 2023 में 6वीं बार मिस्टर छत्तीसगढ़ का खिताब फिर से हासिल हुआ, जो कि अभी के डेट में कंपटीशन लेवल बहुत हाई था। उसके हिसाब से वैसा भी तैयारी भी बहुत टफ था। तैयारी का श्रेय तो मैं अपनी वाइफ को देना चाहता हूं। मैं उनके कहने पर ही मैंने इस फील्ड में फिर से मैं जंप किया। एक्चुअली मैं बहुत ऑफ हो चुका था, उनके पुश करने के कारण, उनके सपोर्ट के कारण ही मैं फिर से मिस्टर छत्तीसगढ़ के कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट किया। तब जाकर कि मैं पूरा श्रेय अपनी वाइफ को देना चाहता हूं। उसके कारण ही मैं फिर से इस फील्ड में फिर से रीस्टार्ट किया हूं मैं। अदरवाइज मैं बहुत ऑफ ही जा चुका था, कोई कंपटीशन ज्यादा अच्छे से नहीं खेल पा रहा था मैं। लास्ट टाइम इंडिया में भी टॉप 10 में भी आया था, वहां पर भी उन्होंने मुझे पूछ किया कि आगे तुम बॉडी बिल्डिंग खेलो, तो फिर मैं आगे इसको फिर से रीस्टार्ट किया अपने बॉडी बिल्डिंग कैरियर को।
उनको तो सबसे पहले यही बोलूंगा कि अपना एक शेड्यूल उनका फिक्स रहना चाहिए। नशा पानी ये सबसे दूर रहे, अच्छे सर्कल में रहे, डिसिप्लिन में रहे। जो भी करे डिसिप्लिन में करें, मतलब उनके पास हर एक चीज की टाइमिंग होनी चाहिए। जैसे मैं मिस्टर छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहा था, उसमें मैं टोटल दिन भर के 7 से 8 घंटा सिर्फ मेहनत कर रहा था। उसके बचे टाइम में फिर अपने डाइट में ध्यान दे रहा था, बचे टाइम में अपने फैमिली को ध्यान दे रहा था। फिर मेरे पास टाइम बचता ही नहीं था, तो मैं इधर उधर कहीं भी बिजी नहीं हो पाता। अपने टाइम में शेड्यूल में बिजी आप अगर रहोगे तो आप कहीं भी बिगड़ोगे नहीं। और जिम का अगर फोकस आपको है, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग करो या नॉर्मल फिटनेस करो, आपको डिसिप्लिन चाहिए वहां पर एक बढ़िया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा कुसमुंडा मार्ग में 4 लेन का निर्माण शुरू हुआ, जो वर्तमान में अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से यह 4 लेन का निर्माण लाखों कोयलांचल वासियों के लिए बड़ी उपलब्धता है, सुविधा है, परंतु इसी सुविधा का फायदा कुछ अतिक्रमणकारी उठा रहे हैं। इन दिनों खमरिया वैशाली नगर से लेकर बरमपुर सर्वमंगला चौक तक सड़क के किनारे बेजा कब्जा करने की होड़ सी मची हुई है। SECL प्रबंधन के साथ प्रशासन और नगर निगम को भी इस बेजा कब्जा को रोकने समय रहते ध्यान देना चाहिए। शुरुआत से ही इस दिशा में कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में यह अतिक्रमण और बढ़ेगा और निश्चित रूप से फिर इन्हें हटाने में विभाग के पसीने छूटेंगे। आने वाले दिनों में यहाँ बेजा कब्जा नहीं हटता है तो 4 लेन सड़क पर जाम और दुर्घटनाओं को नियंत्रण देने का कार्य भी होता दिखना लाजमी है। ये बहुत खतरा है आम लोगों को, खासकर क्योंकि सरमंगला चौक से लेकर सरमंगला नगर के चौक तक मेला लगा हुआ है बेजा कब्जाधारियों का, जो कि बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं केवल बेजा कब्जा के नाम से आ रहे हैं। क्योंकि नेशनल हाईवे जो रोड बना हुआ है उस रोड के तहत देखा जाए तो काफ़ी भारी वाहन चलते हैं और वह भारी वाहन जाम लगने की वजह से वहाँ भारी वाहन खड़ा भी होता है, जिसमें जान जोखिम भी होता है वहाँ पर। अब कहीं न कहीं किसी का भी एक्सीडेंट हुआ है 2-3 दिन पहले। इसके पूर्व नगर निगम को आयुक्त को ज्ञापन भी दिया गया है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया। क्या है ना, परसों मैं गया था उधर देखने, ये पता चला कि पूरा कोरबा वाले और ये अपना ये झोपड़पट्टी मोहल्ला है, ये सब जो है कब्जा करके, पहले कुछ कब्जा किए थे 2-4, उनको लोग खरीदी बिक्री कर रहे हैं। जो पहले करके कब्जा करके रखे थे जो 1-2 महीना, वो खरीदी बिक्री कर रहे हैं 2 लाख 3 लाख रुपया में। और अभी उसको देखते हुए बाढ़ लग गया है, पूरा मेला लगा है। इसका शिकायत मैं नगर निगम आयुक्त को किया हुआ। नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। वैसे एक चीज़ ये बता रहा हूँ, मैं SECL के भी अधिकारी लोगों को इससे अवगत करा। इसमें जो है पूरा बेजा कब्जा हटाना पड़ेगा, नहीं तो 4 लेन लाइन है, आए दिन एक्सीडेंट होता रहेगा और खरीदी बिक्री चलता रहेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जरूरत बन गया है। एक तरफ जहां इसके काफी फायदे हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन को घातक बताया जाता है। बच्चों को मोबाइल की तरंगों से होने वाले नुकसान के बारे में विज्ञान दिवस के अवसर पर बालको स्थित BTS स्कूल में मोदी केयर की टीम ने मोबाइल से निकलने वाले घातक तरंग के विषय में जानकारी देकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में शाला की समस्त शिक्षक व शिक्षिकाएं शामिल हुए। ऐसा मात्रा है जो हमारे लिए फायदेमंद तो है, पर रेडिएशन मोबाइल से फायदेमंद है, पर क्या है उससे हमको बहुत सारे नुकसान हो रही है। बच्चे तो पूरे
टाइम आज के टाइम पे देखे होंगे बच्चे पूरे टाइम बस सिर्फ मोबाइल ही देखते हैं, उसकी भी ना खाना खाते हैं ना कुछ करते हैं। आप लोग जानते हैं अभी हाउस वाइफ, तो उसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और हम लोग मोदी केयर के माध्यम से चैरिटी कर रहे हैं। हमारे वीरेंद्र सर परमार के अगुवाई में ये रेडिएशन के बारे में आज हम जानकारी दे रहे हैं। आपका यूज हेडफोन्स का यूज करें, तो हेडफोन भी ऐसे यूज करना है जैसे कि लंबा वाला हेडफोन आता है। तो आजकल हम कैसे हेडफोन यूज करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे लगे रहते हैं कानों पे या फिर ऐसे वाला, तो ये इस प्रकार से लिखा रहता है। और सबसे चौथा जो इम्पोर्टेंट है कि आपका 1 घंटे में एक एवरेज होता है 4 मिनट, हम इसको फॉलो कर सकते हैं क्या? हम तो 5 मिनट भी मोबाइल भी नहीं कर सकते, लेकिन ये सब चीजें मोबाइल पे लिखा रहता है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है आप लोग के पास? कुछ है सोल्यूशन के लिए? रेडिएशन चाहिए तो खाना भी खिलाने के लिए जो घर की महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बच्चों को मोबाइल पे यूज करवाते हैं, लेकिन वो मोबाइल फोन बच्चों को दिमाग में कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। आप न्यूज में सुनते ही होंगे कि ऐसे कुछ गेम्स हैं, गेम होते हैं ना, पबजी के कारण बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट तक कर दे रहे हैं। इसके पीछे कारण है क्या? रेडिएशन एडिक्ट कर दे रहे हैं हमको। और आज का हमारा कार्यक्रम था रेडिएशन के से बचाव। तो ये हम लोग एक डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर से हैं, हम लोग ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग है। तो आज ये जो कार्रवाई आज जो कार्यक्रम हुआ वो हमारे इसमें एक मेंबर वीरेंद्र सिंह परमार के अगुवाई में ये कार्यक्रम हुआ। तो ये BTS स्कूल है, बालको का स्कूल, बालको कोरबा से है। तो वहीं हम लोग आज रेडिएशन के बारे में जानकारी दिए हैं। जो मोबाइल टावर, जो हमारे फ्रिज, टीवी, जितने भी बिजली से, इलेक्ट्रॉनिक्स से और बैटरी से जितने भी चलने वाली जितने भी सामानें हैं, जो हमारे उपयोगी सामान, उस सब से रेडिएशन निकलता है। तो उस रेडिएशन से हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में आज जानकारी दिए हैं। हम लोग आज, चूँकि आज विज्ञान का मतलब विज्ञान दिवस डे है, उसके उस दिन के हिसाब से हम लोग आज रेडिएशन मोबाइल से जो निकलता है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने आए थे यहाँ स्कूल में, कि कैसे हम रेडिएशन से बचा जा सकता है और किस प्रकार से हम उसका सलूशन निकाल सकते हैं और कैसे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं रेडिएशन के दुष्प्रभाव से। इस प्रकार की जानकारी देने हम स्कूल में BTS स्कूल में बालको में आए थे। सर, रुझान बहुत अच्छा रहा, इनको बहुत अच्छा लगा जो जानकारी हम लोग दिए, और उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया रेडिएशन के बचाव के लिए जो हम लोग सोल्यूशन दिए उनके बारे में, और उनको अच्छा लगा सर। यहाँ एज ए हिंदी की लेक्चरार हूँ। आज का जो भी प्रोग्राम था बहुत ही ज्ञानवर्धक था। वास्तव में आज तक जो रेसें हैं जो शरीर में जा रही बहुत ही हानिकारक है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आज जो सेशन हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। घर में भी मेरे बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा है, मैं घर में लगाऊंगी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। घंटाघर और बुधवारी बाजार रोड में गर्ल्स कॉलेज के बगल में स्थित पावर हाइट्स कॉलोनी के S ब्लॉक के दूसरी मंजिल में भीषण आग लग गई। कॉलोनी वासियों की सूचना पर अग्निशमन विभाग द्वारा मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी को देखते हुए विद्युत विभाग ने आसपास के क्षेत्रों में बिजली भी बंद करा दी थी। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। आगजनी से मकान मालिक को काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात्रि लगभग 9:30 बजे के आसपास बिल्डिंग में धुआं उठते देख लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग पुलिस को दी। सूचना पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अग्निशमन विभाग द्वारा आग पर काबू पाया गया। करीब 9:15 बजे करीब श्रीमती जी मेरी बोली कि देखो तो कुछ धुआं या कुछ जलने की वो आ रही। जब तक के निकले देखे तो आग लगा हुआ था अंदर। शॉर्ट सर्किट का कहना है कि शॉर्ट सर्किट शायद हुआ, बता रहे हैं सब कल नंबर वाले शॉर्ट सर्किट में आग लगी। ये फ्लोरा जी रहते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर में। उनके मकान में क्या धुआं निकलने लगा, तो उनके पड़ोसी जो थे मिस्टर जैन, उनको पता चला कि कुछ धुआं निकल रहा है, तो उनको डाउट हुआ आग वगैरह लगी होगी। तो उन्होंने सब बाकी लोगों को खबर किया, तो फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया और बाकी CSCB के लोगों को भी शायद फ़ोन किया गया था, और उसके बाद उसको आग बुझाने का मतलब प्रयास किया गया, और अभी वैसे सब कुछ नॉर्मल है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ निखिल शर्मा की रिपोर्ट।
न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।